शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के आरंभिक भारतीय दार्शनिक थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया। यह एक हिंदू दर्शन है जो ब्रह्म, आत्मा, विद्या या ज्ञान, अविद्या या अज्ञान, माया, कर्म और मोक्ष पर केंद्रित है। यह इस विचार को संदर्भित करता है कि आत्मा या आत्मा ब्रह्म के समान है। शंकराचार्य मानते हैं कि संसार में ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। जीव और ब्रह्म अलग अलग सत्ता नहीं है। जीव केवल अज्ञान के कारण ही ब्रह्म को नहीं जान पाता, जबकि ब्रह्म तो उसके ही अंदर विराजमान है। उन्होंने अपने ब्रह्म सूत्र में अहम ब्रह्मास्मि ऐसा कहकर अद्वैत सिद्धांत बताया है। ज्ञान ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हम लोगों को दुखों से बचा सकती है। शंकराचार्य का मानना था कि अज्ञानता ही सभी दुखों की जड़ है और मनुष्य केवल ज्ञान प्राप्त करके ही सच्चा सुख पा सकता है। शंकराचार्य परम तत्व के विचार को युक्तिपूर्ण बनाने के लिए दो दृष्टियों का विभेद करते हैं, व्यावहारिक दृष्टि और पारमार्थिक दृष्टि। व्यावहारिक दृष्टि साधारण मनुष्यों के लिए है जो संसार को सत्य मानते हैं। हमारी दैनिक जीवन की गतिविधियां इसी दृष्टि पर निर्भर करती हैं। यहाँ ईश्वर का स्वरूप सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान सृष्टा के रूप में होता है। इस दृष्टि के अनुसार इंद्रियों से अनुभूत यह संसार सत्य है। ईश्वर इसका सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान सृष्टा, रक्षक तथा संहारक है। इस दृष्टि से ईश्वर के अनेक गुण हैं, अर्थात वह सगुण है। शंकर इस दृष्टि के अनुसार ब्रह्म को सगुण ब्रह्म या ईश्वर कहते हैं। इसके अनुसार आत्मा एक शरीरबद्ध सत्ता है, इसमें अहम भाव की उत्पत्ति होती है। इस दृष्टि के अनुसार ब्रह्म को सगुण ब्रह्म या ईश्वर माना जाता है, जिसमें आत्मा, शरीर और अहम भाव की उत्पत्ति होती है। ध्यान रखें कि पारमार्थिक दृष्टि ज्ञानियों की होती है जो संसार को मायक मानकर ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी सत्ता के अस्तित्व को नकारते हैं। इस्लाम, ईसाई, यहूदी धर्मों में मान्य परमात्मा औपनिषदिक दृष्टि से हिंदू सनातन धर्म में भी पहले से ही मान्य अवधारणा है। जब संसार की असत्यता का ज्ञान हो जाता है तब ब्रह्म को सृष्टा नहीं माना जा सकता। पारमार्थिक दृष्टि में ब्रह्म निर्विकल्प, निर्गुण, अद्वैत, अनिर्वचनीय होता है। यहाँ आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रह जाता। लेकिन यह दृष्टि अविद्या के नाश के बाद ही संभव होती है। अविद्या को दूर करने के लिए व्यक्ति का संयम, भोग्य वस्तुओं से वैराग्य और ज्ञान की प्रबल इच्छा आवश्यक है। जब व्यक्ति योग्य गुरु से वेदांत का श्रवण करता है और गुरु की उक्ति तत्त्वम् अस्सि का मनन करता है, तब वह अंततः अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करता है। यही पूर्ण ज्ञान है जो मोक्ष की स्थिति में ले जाता है। परम ज्ञान की दृष्टि से ब्रह्म ही पारमार्थिक तत्व है। व्यावहारिक दृष्टि से मान्य ईश्वर माया से विशिष्ट है। यदि संसार की अनेक रूपता को सत्य माना जाए तथा ईश्वर को संसार की दृष्टि से देखा जाए तो अवश्य ही ईश्वर की प्रतीति जादूगर, कुंभकार, सृष्टा या मायावी के रूप में होगी। किंतु जैसे ही संसार के मिथ्यात्व का ज्ञान हो जाता है, वैसे ही ईश्वर को सृष्टा के रूपों में देखना अर्थहीन हो जाता है। जो व्यक्ति जादूगर के खेल से धोखा नहीं खाता, उसके छल को समझता है, उसके लिए यह जादूगर नहीं है। उसके लिए उस जादूगर के पास धोखा देने की कला भी नहीं है। इसी प्रकार जो मनुष्य विश्व को पूर्णतया ब्रह्ममय देखता है, उसके लिए ब्रह्म में माया या सृष्टि शक्ति भी नहीं रह जाती है। पारमार्थिक दृष्टि ज्ञानियों की है जो ये समझ जाते हैं कि संसार मायिक और ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता नहीं है। संसार की असत्यता का ज्ञान हो जाने पर ब्रह्म को सृष्टा नहीं माना जा सकता। ब्रह्म के लिए सर्वज्ञता का, सर्वशक्तिमत्ता आदि गुणों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ब्रह्म में स्वगत भेद भी नहीं रहता है। इस पारमार्थिक दृष्टि के अनुसार ब्रह्म निर्विकल्प तथा निर्गुण हो जाता है। इसे निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। इसके अनुसार शरीर भी भ्रांति मूलक हो जाता है और आत्मा तथा ब्रह्म में कोई भेद नहीं रह जाता है। यह पारमार्थिक दृष्टि अविद्या से दूर होने पर ही संभव है। अविद्या का नाश वेदांत का ज्ञान होने पर ही होता है। अविद्या को दूर करने के लिए मनुष्य में इंद्रिय तथा मन का संयम, भोग्य वस्तुओं से विराग, वस्तुओं की अनित्यता का ज्ञान तथा मुमुक्षुत्व अर्थात मुक्ति के लिए प्रबल इच्छा होना आवश्यक है। तत्पश्चात ऐसे व्यक्ति को किसी योग्य गुरु से वेदांत का श्रवण करना चाहिए और उसके सिद्धांतों का मनन तथा निदिध्यासन करना चाहिए। तत्पश्चात शिष्य के योग्य हो जाने पर गुरु उसे कहता है, तत्त्वम् असि, तुम ब्रह्म हो।
गुरु की इस उक्ति का वह मनन करता है और अंत में उसे साक्षात ज्ञान होता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यही पूर्ण ज्ञान है और इसी को मोक्ष कहते हैं। ऐसा ज्ञानी तथा मुक्त जीव शरीर में तथा संसार में रहकर भी अनासक्त रहता है। सांसारिक वस्तुओं को वह असत्य समझता है, उनके प्रति उसे कोई आसक्ति नहीं होती। वह संसार में रहकर भी संसार से विरत रहता है। किसी प्रकार की आसक्ति या किसी प्रकार की भ्रांति उसकी बुद्धि को विचलित या प्रभावित नहीं कर सकती। मिथ्या ज्ञान के कारण वह पहले अपने को ब्रह्म से पृथक समझता था। मिथ्या ज्ञान के दूर होने पर उसके दुखों का भी अंत हो जाता है। जिस तरह ब्रह्म आनंद स्वरूप है, उसी तरह मुक्त आत्मा भी वैसा हो सकता है। ध्यान रखें कि आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के दर्शन को प्रचारित करने और सनातन धर्म की अवधारणा को प्रचारित करने के लिए 4 कोनों, उत्तर में उत्तराखंड में बद्रिकाश्रम ज्योतिर्मठ, दक्षिण में चिकमंगलुरु कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में पुरी में गोवर्धन मठ, पश्चिम में में द्वारका मठ के रूप में 4 प्रमुख मठों की स्थापना की।